मूवी की शुरुआत में क्लोई अल्बर्ट को देखते हैं जिससे अपना घर खाली करने के लिए एक नोटिस मिलता है जहां हमें पता चलता है उनके माता पिता की डेथ हो गई है और उनकी डेथ को सुसाइड कहकर उन्हें इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता जिस वजह से अपने घर की ईएमआई नहीं भर पाते और उन्हें अपना घर खाली करने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट सीन में टीजे अल्ब्राइट को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड रॉस के साथ कार में बैठकर बैंक को लूटने का प्लान बना रहे थे। तभी टीजे के फोन पर क्लोई का कॉल आता है पर वो लोग कॉल को रिसीव नहीं करते। तभी रॉस बैंक को लूटने के लिए अंदर जाता है और टीजे बाहर कार में उसका वेट कर रहा था। तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है जहां हमें पता चलता है रॉस को गोली लगी है और वो घायल होकर कार के नीचे गिर जाता है। तभी वहां पर सिक्योरिटी गार्ड बाहर आकर उनकी कार पर फायर करने लगता है जिससे टीजे कार लेकर वहां से अकेले ही भाग जाता है और रॉस की वहीं पर डेथ हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं टीजे घर पर आ जाता है जहां उसके शरीर से कांच के टुकड़ा क्लोई निकालती है जहां पर क्लोई टीजे को रॉस के साथ रॉबरी वाली बात पर काफी डर जाती है और टीजे को डांटने लगती है और उसे रॉस से दूर रहने के लिए कहती है। यहाँ पर टीजे बताता है कि रॉस मारा गया है और मैं अकेले ही वहाँ से बचकर भाग आया। यहाँ पर क्लोई कहती है क्या किसी ने तुम्हें देखा था, जिस पर टीजे बताता है नहीं, हमने एक मास्क लगाया हुआ था और उस कार को भी जला दिया है। लेकिन यहाँ में पता चलता है रॉस और टीजे ने ये प्लान फोन पर बनाया हुआ था और रॉस का फोन उसी के पास ही रह गया जिस पर ये दोनों काफी डर जाते हैं क्योंकि अब पुलिस उस फोन के जरिए टीजे को पकड़ सकती है और उसे कम से कम 25 साल की जेल हो सकती है। यहाँ पर काइली कहती है कि हमें राज का फोन लेकर आना होगा तभी हम इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। अब ये दोनों उस मोर्चरी में जाकर उस फोन को लाने का प्लान बनाते हैं जहाँ पर वो लोग उस मोर्चरी में घुसने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ पर चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा होता है और साथ में खतरनाक डॉग भी होता है इसीलिए वो लोग अंदर नहीं जा पाते। अगले सीन में हम देखते हैं ये लोग अंदर घुसने के लिए बेहोश होने वाले ड्रग को इलीगल रूप से बाय करते हैं क्योंकि ये ड्रग दिल की धड़कन को कम करती है और दिमाग लगभग काम करना बंद कर देता है। अब काइली इस ड्रग को खुद पर इंजेक्शन के द्वारा लगाती है और उसके आधे घंटे बाद टीजे एम्बुलेंस को बुलाता है और ये लोग उसे मुर्दा समझकर उस मोर्चरी के अंदर रख देते हैं। अब थोड़ी देर बाद उसे होश आने पर वो उठकर वहाँ से बाहर जाने लगती है लेकिन तभी वहाँ पर कार्डनर आ जाता है जो मरे हुए इंसानों का पोस्टमार्टम करता है जिसे देखकर काइली वापस से वहीं पर जाकर लेट जाती है। अब कार्डनर यहाँ पर लोगों के नाम को नोटिस कर रहा था तभी वो काइली का पैर पकड़ता है जहाँ पर उसे थोड़ा शक होता है इसीलिए उसके चेहरे को देखने लगता है लेकिन यहाँ पर काइली अपनी आंखों को खुला रखती है जिसे वो बिल्कुल भी मूव नहीं करती जिस पर उसे विश्वास हो जाता है कि वो एक मुर्दा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं काइली कार्डनर का पीछा करते हुए एक रूम में पहुंच जाती है जहाँ पर लोगों का ऑटोप्सी किया जाता है और वहाँ पर लोगों की बॉडी को देखकर काइली काफी ज्यादा डर जाती है। अब काइली यहाँ पर अपने कपड़े को चेंज करके एविडेंस रूम में जाने की कोशिश करती है जहाँ पर राज का फोन रखा होता है लेकिन उसके अंदर वो कॉर्नर को देखती है और वो दूसरे रूम में जाकर छुप जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कॉर्नर से मिलने एक आदमी आता है जिसका नाम मैनिस होता है जिसे छुप कर काइली देख रही होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कॉर्नर लोगों के आर्गन को इलीगल रूप से बेचता है जिसे मैनिस डिलीवर करता है। मैनिस यहाँ पर कॉर्नर से कहता है उसे एक यंग पर्सन का लीवर चाहिए इस पर कॉर्नर कहता है ठीक है। अगले सीन में हम देखते हैं काइली एक रूम में जाती है जहाँ पर रॉस की बॉडी पड़ी होती है जिसे देखकर काइली समझती है रॉस मर गया है लेकिन तभी रॉस को होश आ जाता है और वो अभी भी जिंदा होता है जिसे देखकर काइली रोने लगती है क्योंकि रॉस काइली का एक्स बॉयफ्रेंड था और वो यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर रॉस काइली को जाने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ उसे काफी खतरा है। तब काइली कहती है अगर तुम जिंदा हो तो यहाँ मोर्चरी हाउस में क्यों हो, इस पर रॉस कोई भी जवाब नहीं देता जिस पर काइली कहती है तुम यहीं रहो, मैं फोन लेकर आती हूँ और हम यहाँ से निकल जाएंगे। दूसरी तरफ हम कॉर्नर को देखते हैं जो किसी डेड बॉडी की ऑटोप्सी कर रहा होता है तभी पीछे से काइली आकर चुपके से उस चाबी को ले लेती है और वो राज को अपने साथ लेकर निकलने लगती है और साथ में उसका फोन भी ले लेती है। तभी कॉर्नर देखता है उसके पास की नहीं होता और जब वो बाहर आता है तो उसे वहाँ पर काइली के द्वारा बदले हुए कपड़े देखता है। अब यहाँ पर उसे शक हो जाता है और वो राज के कमरे में जाकर देखता है तो वहाँ पर राज नहीं होता। तब वो सीसीटीवी रूम में जाकर देखने लगता है जहाँ काइली बाहर जाने का दरवाजा की से ओपन करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो ओपन नहीं हो रहा था। अब काइली बाहर जाने के लिए दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी तभी उस रूम की लाइट कॉर्नर बंद कर देता है जिससे काइली और राज समझ जाते हैं कि वो सीसीटीवी के जरिए हमें देख रहा है। तभी उस रूम में कॉर्नर आ जाता है और वो उन दोनों को बेहोश कर देता है। अगले सीन में काइली की जब आँख खुलती है तब वो उसे खुद को बेड से बंधा हुआ पाती है और पास में ही राज भी बेहोश पड़ा होता है। तभी यहाँ पर कॉर्नर आता है जिसे काइली कहती है प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं किसी से तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं कहूंगी। तब यहाँ पर कॉर्नर कहता
कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर आओगी और तुम इसे छुड़ा कर ले जाओगी और मैं तुम्हें लेकर जाने दूंगा। यहाँ पर कॉर्नर कहता है मैं तुम्हारे सभी ऑर्गन निकाल कर बेच दूंगा जो तुम्हारे इमोशनल और फीलिंग से ज्यादा कीमती हैं। अब कॉर्नर यहाँ पर राज के पेट को चीरकर उसके लीवर को निकाल लेता है, जिसे देखकर कायली काफी ज्यादा डर जाती है और यहाँ पर रोने लगती है। अब कॉर्नर उस लीवर को एक बॉक्स में रख देता है। अब कायली यहाँ से जाने के लिए उससे भीख मांगती है, लेकिन कॉर्नर कहता है ये तुम्हें यहाँ पर आने से पहले सोचना था। अब कॉर्नर के जाने के बाद कायली यहाँ पर अपने बंधे हुए हाथों को एक कटर के द्वारा आजाद कर लेती है। अब उस कटर की आवाज कॉर्नर भी सुन लेता है और जब वो रूम में आता है तब वहाँ से कायली निकलकर छुप जाती है। अब कॉर्नर एक चाकू लेकर उसे ढूंढने लगता है, लेकिन कायली वहाँ से निकलकर एविडेंस रूम में पहुंच जाती है जहाँ वो रॉस के फोन को ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर कॉर्नर आ जाता है, इसीलिए कायली वहाँ पर रखी एक गन उठा लेती है। दूसरी तरफ कॉर्नर के हाथ राज का फोन लग जाता है। अब कायली कॉर्नर पर गन पॉइंट करके उसे फोन को मांगती है। इस पर कॉर्नर कहता है कि गन नकली है। तभी कायली उसकी आंख में शूट कर देती है, जिससे कॉर्नर की आंख से खून बहने लगता है और वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन बाहर जाने के सभी रास्ते बंद होते हैं, इसीलिए कायली एक रूम में जाती है जहाँ पर वो देखती है कि कॉर्नर ने जिंदा लोगों के अंगों को निकाल कर बेच दिया होता है और वो लोग अभी भी जिंदा होते हैं। इस भयानक सीन को देखकर कायली काफी ज्यादा डर जाती है, जिससे वहाँ पर रखी कुछ चीजें उससे गिर जाती है। दूसरी तरफ कॉर्नर सीसीटीवी कैमरे में उसको देख रहा था। अब कॉर्नर अपने डॉग को उसकी स्मेल से उसके पीछे लगा देता है। दूसरी तरफ हम कायली को देखते हैं जो कि अपने भाई के पास कॉल करती है और उसे उस मोर्चरी की सच्चाई बताती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन टीजे कहता है मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। और तभी कॉर्नर फोन की लाइन को कट कर देता है और वो अपने डॉग कायली के ऊपर छोड़ देता है। दूसरी तरफ हम टीजे को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में कॉल करके शेरिफ को उस मोर्चरी के पास हेल्प के लिए बुलाता है और वो अपने गुनाह कबूल करने से पहले अपनी बहन को बचाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम कायली को देखते हैं जहाँ पर वो डॉग से बचने की कोशिश कर रही थी। तभी कायली वहाँ पर रखे हुए बॉक्स को उठाकर उस डॉग पर हमला करती है, जिससे उसमें रखा हुआ लीवर गिर जाता है और वो उस लीवर को डॉग को खिला देती है और उसे उसी रूम में बंद करके सीसीटीवी रूम में आती है, जहाँ पर वो देखती है टीजे पुलिस को लेकर मोर्चरी में आ गया है। और तभी कायली उस शेरिफ के पास आती है और उसे अपने साथ वहाँ से बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन शेरिफ पूछता है यहाँ पर क्या चल रहा है। इस पर कायली कहती है इस मोर्चरी का ऑनर उसने जिंदा लोगों को कैद करके उनके अंगों को बेच रहा है, जिसे सुनकर शेरिफ कहता है ठीक है मैं इसे अभी देखता हूँ। लेकिन तभी पीछे से वो शेरिफ कायली पर हमला करके नीचे गिरा देता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है ये पुलिस अफसर भी उससे मिला हुआ है और उन दोनों को मारने लगता है। तभी कायली उस राज की नकली गन लेकर उस शेरिफ पर पॉइंट कर देती है और वो दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मोर्चरी ऑनर माइक पर कहता है कि वो गन नकली है। मोर्चरी ऑनर उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मुझे वो दोनों जिंदा चाहिए। तभी कायली अपनी गन शेरिफ पर फेंककर वहाँ से बाहर की तरफ भागने लगती है, लेकिन तभी मेन गेट को मोर्चरी ऑनर बंद कर देता है। तभी ऑनर देखता है उसका डॉग उस लीवर को खा लिया है। तभी शेरिफ उस डॉग को आवाज देकर कायली और टीजे को ढूंढने के लिए कहता है। तभी टीजे उस बाउंड्री पर चढ़ने लगता है, लेकिन वो डॉग उसका पैर पकड़ लेता है और तभी उस मोर्चरी ऑनर ने उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर नीचे गिरा देता है और तभी वो डॉग उस पर हमला कर देता है। अब कायली टीजे को बचाने के लिए उस डॉग को पकड़कर इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिससे वो डॉग वहाँ से भाग जाता है। लेकिन कायली और टीजे अब काफी ज्यादा घायल हो गए थे, जिसे मोर्चरी ऑनर सीसीटीवी में देखकर काफी खुश हो रहा था। अब कायली और टीजे उस डॉग से बचने के लिए बेसमेंट में चले जाते हैं। तभी वहाँ पर मैनिस आता है, जहाँ पर कॉर्नर कहता है तुम्हें लीवर 1 घंटे बाद मिलेगा। लेकिन मैनिस को कॉर्नर के ऊपर शक हो जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तभी वहाँ पर वो पुलिस अफसर की कार को देखता है, जिस पर मैनिस समझ जाता है कि ये पुलिस अफसर इसी के लिए काम करता है। तभी पीछे से शेरिफ आ जाता है और मैनिस को गन से शूट कर देता है। तभी हम कायली और टीजे को देखते हैं जो कि उस बेसमेंट से एक विंडो के थ्रू निकलने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर मैनिस को लेकर शेरिफ और कॉर्नर आ जाते हैं। तभी कॉर्नर मैनिस के बॉस का कॉल रिसीव करके कहता है कि लीवर 2 घंटे में मिल जाएगा। तभी कॉर्नर सीसीटीवी पर देखता है जहाँ उसे कायली और टीजे मैनिस को बेसमेंट में ले जाते हुए दिखाई देते हैं। अब कॉर्नर और शेरिफ उस बेसमेंट में टीयर गैस की गोली फेंकते हैं, जिससे वो तीनों मास्क पहनकर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी शेरिफ कायली पर फायर करता है, जिससे कायली बच जाती है। तभी पीछे से टीजे शेरिफ पर हमला करने ही वाला था कि वहां पर कॉर्नर आ जाता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर नीचे गिरा देता है। अब शेरिफ क्लोई को ढूंढने जाता है, जहाँ पर कायली शेरिफ को जान से मार देती है। दूसरी तरफ कॉर्नर टीजे को घसीटते हुए एक रूम में लेकर आता है, जहाँ पर वो टीजे का लीवर निकालने ही वाला होता है और वो माइक पर कायली को कहता है तुम्हारे भाई की बॉडी 3-4 लोगों की लाइफ को बचा
सकता है और तुम्हारे भाई के बाद मैं तुम्हारी बॉडी से सारे ऑर्गन निकाल लूंगा। तभी कायली उस रूम में आ जाती है जहाँ पर टीजे को रखा गया था। तभी वहाँ पीछे से कार्नर आ जाता है जो कायली को पकड़कर उसकी आंख निकालने की कोशिश करता है। तभी कायली लिक्विड नाइट्रोजन का स्प्रे उसके फेस पर कर देती है जिससे कार्नर का आधा फेस पूरी तरह से जम जाता है और तभी कायली उसके फेस पर एक बॉटल से हिट करती है जिसका उसका फेस पूरी तरह से टूट जाता है। तभी कार्नर कायली पर चाकू से हमला कर देता है। अब कायली को मारने वाला होता है तभी पीछे से मैनिस कार्नर के पेट में चाकू घुसा देता है। अब कार्नर मैनिस को मारने के लिए जाता है तभी कायली कार्नर के सिर में वो चाकू घुसा देती है जिससे कार्नर यहीं पर मारा जाता है। यहाँ पर मैनिस कहता है मुझे अब भी वो लीवर चाहिए जिसके बदले मैं तुम्हें $25,000 दूंगा। तभी कायली कार्नर का लीवर निकाल कर मैनिस को दे देती है और यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।